आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसमें माता पिता के त्याग और बलिदान की महिमा को दर्शाया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ संतानें अपनी ज़रूरत के वक्त अपने माँ बाप को भूल जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शिव चिंतन कथालय चैनल पर, जहां आप भगवान शिव के अद्भुत संदेश और उनसे जुड़ी कहानियां सुनते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। जो भी भक्त वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उनके जीवन खुशियों से भर जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, एक प्राचीन समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कुछ दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न मंडरा रहा है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है बेझिझक मुझसे पूछ लो। तभी माता पार्वती ने मन की बात कहनी शुरू की। कौन सी संतानें अपने माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल जाती हैं? जब उन्हें सबसे ज़रूरत के वक्त अपने माँ बाप का सहारा चाहिए होता है तो वे उन्हें न केवल नज़रअंदाज कर देती हैं बल्कि अपमान और तिरस्कार से भी उनके मन को दुख पहुँचाती हैं। इस उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि यही वह समस्या है जो आज के समय में भी देखने को मिलती है, और इसी विषय पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो भी इसे शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान शिव ने हमें यह सीख दी है कि माँ बाप का प्रेम संसार की सबसे अनमोल दौलत है। यदि तुम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे तो जीवन में कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो, दिल से तुम कंगाल ही रहोगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भगवान शिव की प्रेरणादायक कहानी। किसी नगर में ध्यानचंद नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी माया और अपने इकलौते बेटे रमन के साथ रहता था। ध्यानचंद दिन रात रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते, वहीं माया अपने स्नेह, त्याग और मेहनत से रमन की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखती थी। उनका सपना था कि रमन पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और समाज में उनका नाम रोशन हो। ध्यानचंद और माया ने अपनी सारी कमाई, रातों की नींद, सुख सुविधाओं का बलिदान कर रमन की पढ़ाई में जुट गए। रमन पढ़ाई में होशियार था, टीचर उसकी खूब तारीफ करते और माता पिता का मानना था कि उसका उज्जवल भविष्य तय है। जब रमन ने इंटर में ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया तो ध्यानचंद और माया की खुशी का ठिकाना न रहा। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने उसे दूसरे शहर में भेज दिया, जहाँ एक बड़े नामी कॉलेज में उसका प्रवेश हुआ। वहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और फीस भी बहुत महंगी थी। ध्यानचंद दिन रात रिक्शा चलाते, पैसे उधार लेकर अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने में जुट गए। पर धीरे धीरे कॉलेज की चमक दमक और अमीर वर्ग की संगत ने रमन का स्वभाव बदल दिया। उसे अपने माता पिता की सादगी और उनके त्याग की शर्म महसूस होने लगी। वह अपने पास मिला छोटा सा फ़ोन, जिसे उसके पिता ने बड़ी मोहब्बत से दिया था, उसे दोस्तों से छुपाकर रखता था ताकि कोई यह न समझे कि वह गरीब घर का है। एक दिन रमन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक अच्छा और महंगा फ़ोन चाहिए। पिताजी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, हमारी हैसियत इतनी नहीं है, पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन रमन ने अपनी घमंड भरी आवाज़ में कहा, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? मुझे तो अमीरों के बीच रहना है। इस तरह अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में रमन ने अपने माता पिता का अपमान भी करना शुरू कर दिया। उसने अपने माता पिता के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और जब भी उन्होंने कॉल की वह ऊंची आवाज़ में बात करके फ़ोन काट देता। लेकिन रमन का अहंकार बढ़ता चला गया। उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली, उनके फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया और अपने नए जीवन में खो गया। वह चाहता था कि अब माँ बाप उसे याद ही न करें ताकि वह अपनी नई पहचान में डूब सके। वह अपने आप को इतना बदल चुका था कि उसने अपने पिता ध्यानचंद से कहा, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊँगा। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी रमन घर नहीं आया। चिंतित होकर ध्यानचंद और माया ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर का रुख किया जहाँ कॉलेज था।
वहाँ उन्हें पता चला कि रमण ने नौकरी पकड़ ली है और वह उसी शहर में काम कर रहा है। उसकी नौकरी उसी समय लगी थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी। उसके कॉलेज में एक खुशी नाम की लड़की पढ़ती थी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। खुशी को रमण से प्रेम हो गया था। उसने अपने पिता से कहकर अपनी कंपनी में रमण की नौकरी लगवाई थी। नौकरी मिलते ही रमण अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता का ध्यान ही भूल गया। उसे अपने माँ बाप की गरीब हालत से घृणा होने लगी थी और वह उन्हें किसी भी बात बताने से इनकार कर दिया। जब ध्यानचंद और माया को पता चला कि उनका बेटा उन्हें नफरत करने लगा है तो उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। भले ही रमण ने उन्हें भुला दिया था, पर माँ बाप अब भी अपने बेटे से मिलने के लिए तड़पते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे इसी शहर में रहकर रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाएंगे, क्योंकि साहूकार का कर्ज काफ़ी बढ़ चुका था। अपने घर को बेचकर उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में लगाई हुई रकम को याद करते हुए शहर में किराए के कमरे में निवास कर लिया। ध्यानचंद रोज़ रिक्शा चलाकर महीने में जो पैसे इकट्ठा करते थे वे साहूकार को चुकाते। माया तो अपने बेटे की याद में पागल सी हो चुकी थी। वह ठीक से नहीं खाती पीती थी, हर पल अपने बेटे को याद करती रहती थी। कई दिन ध्यानचंद ने अपने बेटे को फ़ोन किया, पर रमण ने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। अंततः माया इतनी बीमार पड़ गई कि उसने फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोलीं। ध्यानचंद अब अकेले रह गए थे। उनकी सारी इच्छाएं बुझ चुकी थीं। वृद्धावस्था में भी उन्हें रिक्शा चलाना पड़ता था। दिन भर मेहनत करके वे शाम को थक कर सो जाते और महीने में जो भी पैसा बचता उसे लेकर साहूकार के पास कर्ज चुकाने चल जाते। साहूकार भी ध्यानचंद की हालत देखकर दयालु हो गया था। एक दिन साहूकार ने कहा, ध्यानचंद, तुम इस उम्र में भी कोहलू के बैल की तरह काम करते हो। अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पहले ही मर चुकी हैं, पर तुम ईमानदारी से अपना कर्ज चुका रहे हो। मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर देता हूँ। साथ ही मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। तुम्हें शहर में मेरे मित्र बिजनेसमैन कमल नाथ के पास ड्राइवर के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। वहाँ रहने खाने का इंतज़ाम होगा और तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। ध्यानचंद ने वह काम करने के लिए राज़ी हो गए। कुछ ही दिनों में वह कमल नाथ के परिवार के साथ घुल मिल गए। कमल नाथ की बेटी, जो ध्यानचंद से बहुत लगाव रखती थी, उन्हें ध्यानचंद काका कहकर बुलाती थी। एक दिन कमल नाथ अपने ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने ध्यानचंद से पूछा, ध्यानचंद, तुमने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी पत्नी तो मर चुकी है, पर क्या तुम्हारा कोई बेटा या बेटी नहीं है? ध्यानचंद ने गहरी सांस लेते हुए बताया, मालिक, मेरा एक बेटा था, पर अब उसका कोई पता नहीं। वह है भी या नहीं, यह मुझे समझ में नहीं आता। उनकी बात सुनकर कमलनाथ भावुक हो गए और बोले, तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया, पर यह उसका दुर्भाग्य था कि उसने तुम्हारे जैसे देवता समान पिता को भूल गया। एक दिन उसे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। समय के साथ रमण की नौकरी में दिक्कतें आने लगीं। वही कॉलेज का वह समय भी याद आ गया जब उसके माता पिता ने अपनी सारी खुशियां त्याग दी थीं। एक दिन कमलनाथ की बेटी की सगाई का आयोजन हुआ। सगाई के दिन सुबह सुबह ध्यानचंद ने भाग भाग कर सारा काम किया। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए थक हार कर वे थमने को मजबूर हो गए थे। अचानक कमलनाथ की बेटी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर आई। कमलनाथ स्वयं लड़के की अगवानी के लिए द्वार पर पहुंचे। जब ध्यानचंद ने गाड़ी से उतरते हुए व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा रमण था। उसी समय खुशी भी, जो कि कॉलेज से रमण से प्रेम करती थी और अब सगाई के समारोह में मौजूद थी, वहां पहुंच गई। ध्यानचंद की आंखें भर आईं, उनकी भावनाएं उबल पड़ीं। वे तुरंत स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे को गले लगाने लगे, परंतु रमण ने अचानक ध्यानचंद को धक्का देकर पीछे हट जाने का आदेश दिया और नाराज़ होकर बोला, कौन है ये पागल आदमी? कृपया इसे यहाँ से हटाइए। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे साथ ऐसे व्यवहार करे। कमलनाथ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह नौकर नहीं, यह हमारे घर का एक सदस्य है, खुशी के काका हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने बेटे को पाने के लिए अपने जीवन का सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन रमण ने अपने होने वाले ससुर से भी कहा, माफ़ करना पिताजी, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते। जो लोग गरीबी का बहाना बनाकर अपनी औकात दिखाते हैं वे हमारे लिए नहीं हो सकते। इस प्रकार कई भद्दे और अपमानजनक शब्दों से
उसने अपने पिता का खूब अपमान किया। बेचारे ध्यानचंद का हृदय फट गया। उनकी नज़रें सिर शर्म से झुक गया था। वे स्वयं ही आत्मगिलानी से मरे जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सबकी नज़रों को बचाते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कमलनाथ की बेटी खुशी सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन ध्यानचंद काका के पास पहुंची। उसने देखा कि ध्यानचंद काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो रहे थे और उसे देखते हुए कह रहे थे, जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्लू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस माँ ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, आज उस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। खुशी पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह आगे बढ़ती है और अपने काका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, काका, क्या सच में रमण आपका ही बेटा है? अगर वह आपका ही बेटा है तो फिर आपकी ऐसी हालत क्यों, और उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रोते रोते ध्यानचंद ने खुशी को पूरी कहानी सुनाई। खुशी को रमन से नफरत हो गई। तभी खुशी किसी काम से घर के अंदर जाती है और ध्यानचंद काका वहीं बैठे रोते रहते हैं। तभी मौका देखकर रमन पीछे से उनके पास आता है और कहने लगता है, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा, जहाँ जाओ वहीं पहुँच जाते हो। मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। ध्यानचंद ने कहा, बेटा, मैं मर तो बहुत पहले ही चुका हूँ, पर तेरे लिए आज से मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर कमलनाथ को ज़रूर बताऊँगा। वह भी तो जान ले कि तू कितना अच्छा है। तब एकदम से गुस्से में रमण आग बबूला हो गया और बोला, पागल बुढ़े, यदि तूने किसी को कुछ बताया तो इसका परिणाम तेरी लाडली खुशी को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर ध्यानचंद शांत पड़ गए। सोचने लगे, अगर मेरी वजह से कोई बात बिगड़ी तो खुशी भी हमसे नाराज़ हो जाएगी। अब वे बहुत दुविधा में पड़ गए थे कि बताऊं कि ना बताऊं। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म होती है। तभी खुशी स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है। वह कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है तो वह यह है। रमन सोचता है कि खुशी मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन नहीं। तब खुशी ध्यानचंद को स्टेज पर बुलाती है और कहती है, यह मेरे काका भी हैं और मेरे होने वाले ससुर भी, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि ससुर के रूप में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर खुशी रमन की ओर देखती है और पूछती है, बताओ मैंने सही बोला ना? खुशी की बात सुनकर रमन का चेहरा उतर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं इस बात का क्या अर्थ लगाऊं। फिर खुशी ध्यानचंद से कहती है, काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं। मैं आपको अपना ससुर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ सकता है उसके लिए पत्नी को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल वह पत्नी को भी ठुकरा देगा। खुशी की बात सुनकर रमन कहता है, खुशी, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोल रही हो? ये तुम्हारा ससुर बनने लायक कहाँ से हो गया? रमन की ये बात सुनते ही इस पर खुशी ने आक्रोशित होकर रमन के गाल पर थप्पड़ मार दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहते हैं उन्हें मैं अपने पिता की तरह मानती हूँ। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, पर मैं अपने काका को कभी नहीं भूल सकती। मैंने अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों को समझा है। तुमने मुझे अनाथ कहा था, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। तुम यदि अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकते तो मेरी शादी में मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं बना सकती। रमन की बात सुनते ही वह समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच अपमानित होकर चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। खुशी ने ध्यानचंद से कहा, काका, आप बिल्कुल दुखी मत हो। उस बेटे के लिए अब और दुख क्यों करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। आपने अपने बेटे को खोकर एक बेटी पाली है। आज से मैं आपकी बेटी हूँ और आपके मरने तक आपकी सेवा करूँगी। ध्यानचंद की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने खुशी को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही दिनों में खुशी के परिवार के सदस्य बनकर ध्यानचंद ने अपने अतीत के दर्द को भूलने की कोशिश की। वहीं रमन की नौकरी भी चली गई और उसे समाज में उसके कृत्यों के कारण तिरस्कार का सामना करना पड़ा। भगवान शिव कहानी को ख़त्म करते हुए बोले, हे उमा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन, ऐश्वर्य
या संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ होती है। यदि आपने अपने पूज्य माँ बाप को भूल दिया तो चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, दिल से आप कंगाल ही रहेंगे। माता पिता ने अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग कर सिर्फ हमारे भले की कामना की है। उनकी हर सफलता में उनके संघर्ष और कष्ट का बलिदान शामिल है। हम उनके कर्जदार हैं और यह कर्ज कभी भी चुका नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपने पूज्य माँ बाप का सम्मान और आदर करना न भूलें, क्योंकि वे ही हमारी सच्ची दौलत हैं। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो हमेशा अपने दिल से अपने माँ बाप का सम्मान करें। याद रखिए, भगवान भी उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करते जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है और यदि आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिली हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इस प्रकार भगवान शिव की सीख और माता पिता के अटल प्रेम को याद रखते हुए हम यह संदेश देते हैं, अपने पूज्य माँ बाप का सम्मान करें, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। हर हर महादेव।